जिन्ना बात करते थे कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले, वही बात कांग्रेस पार्टी करती है। और जो जिन्ना की मानसिकता थी वही आज राहुल गांधी की मानसिकता है। इतना ही वंदे मातरम से प्यार है सच्चे में तो पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि तुम्हारे पुरखों ने इस वंदे मातरम का जब विरोध किया था, अंग्रेजों से यारी की थी। हो सकता है इटली में जानकारी ली हो आरएसएस और भाजपा के बारे में। तो नौजवानों ने तुमको पहचान लिया है। 70 साल तुम लोगों का इस देश की राजनीति में अब खाता नहीं खुलना है। शांत हो जाइए जिन्ना, शांत हो जाओ जिन्ना, शांत। ओछी हरकतें ना करें जिन्ना, जिन्ना की आत्मा ना आ जाए इनमें। यदि आपके पास ताकत है तो आप कोई भी कानून बना लें। अंग्रेज भी तो काला कानून बनाते थे, काला कानून है, नहीं स्वीकारता था देश। यही तो सोनिया गांधी की मानसिकता है। देश के कानून से मैं ऊपर हूँ, मैं सोनिया गांधी इटालियन लेडी हूँ। और तभी यहाँ पे जो कांग्रेसी बैठे हैं इनको मीर जाफर बुलाया जाता है। मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन्ना की जो औलादे हैं राहुल गांधी जैसी, उनको दिक्कत है। ये आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादे राहुल गांधी, और आप सुन रही हैं। इसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्तानें हैं। इसकी सेना लड़ रही हो, बैठ के हक्का नूडल खा रहे हो चीन के, तो ये गद्दारी होती है। आपको भी भ्रम दूर हो जाएगा। तुम्हारी तरह मीर जाफर। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों आज भाजपा गौरव भाटिया ने कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह और कांग्रेस की प्रमुख नेता राहुल गांधी जी को जमकर धोया है। दोस्तों वंदे मातरम पर आज की डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेसी अखिलेश जी एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी जंगे आजादी की लड़ाई लड़ती थी तब वंदे मातरम गीत गाया जाता था, और इस गीत को गा जाने पे आपत्ति कर रही थी आरएसएस और हिंदू महासभा। तब कांग्रेसी लाठियां खाती थी इस वंदे मातरम गीत गाने पे। तब तो ये अंग्रेजों से यारी करते थे और ये आज देशभक्ति दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरी एक सवाल है कि तब कांग्रेसी ये गीत पूरी गाते थे तो अब इन लोगों की इस गीत गाने पे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर अखिलेश जी की बात सच है तो दिक्कत तो इस गीत गाने पे बीजेपी आरएसएस को होना चाहिए था। फिर दोस्तों आज इसका जवाब भाजपा गौरव भाटिया ने जो शानदार तरीके से दिया वो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिन्ना कांग्रेस है, और जो जिन्ना की मानसिकता थी वही आज राहुल गांधी की मानसिकता है। क्या ये लाखों शहीदों का अपमान नहीं है जो वंदे मातरम गाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए? और क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्योंकि हमें यह समझना होगा कि क्या चाहते थे जिन्ना। जिन्ना बात करते थे कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले, वही बात कांग्रेस पार्टी करती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम मुसलमान हैं जिन्होंने राष्ट्र गीत को गाया है। राष्ट्र गीत को गाया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो भी मुसलमान थे। इसको धर्म से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? और मुझे चिंता क्या है, मैं ये कह के अंत करूंगा। इमरान मसूद को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते हैं। तो ये भारत है, ये संविधान से चलेगा ना, ये कुरान से तो नहीं चल सकता है, शरिया कानून से तो नहीं चल सकता। यस। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया आप पूछ सकते कि अगर कानून में संशोधन के बाद कानूनी मामला बनता है तो फिर वो कानूनी मामला करने में आप लोग क्यों डर रहे हैं? आपको लग रहा है कि बैकलैश होगा इसका? किस बात का बैकलैश होगा? अंजना जी 15 अगस्त को आपने देखा था क्या हुआ था? सोनिया गांधी कैसे घबरा गई थी कि अगर पूरे वंदे मातरम में वो खड़ी रह जाएंगी तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। सही पकड़े हैं। और उन्होंने सम्मान नहीं दिया, और बिल्कुल कानूनी मामला बनता है, इस पे इंक्वायरी चल रही है। चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, और उन पे अखिलेश कार्रवाई अगर हमारे पास सारे साक्ष्य आएंगे जरूर होगी, वो भी आम नागरिक है। अनेकों ऐसे नाम हैं, एमए अंसारी हो, और ये कांग्रेस पार्टी के ही सब नेताओं के हम नाम दे रहे हैं, ये लोग आ सकते थे, तो फिर 2026 आते आते इतना परहेज क्यों हो गया है? रोम रोम भाइयों। देखिए अंजना जी, आपने कई उदाहरण दिए, ये सही बात है। कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गाती थी, वंदे मातरम जब गाया जाता था तो लाठियां चलती थी। आपत्ति किसको थी वंदे मातरम से? तब अंग्रेजों को थी, आरएसएस को थी, हिंदू महासभा को था, और मुस्लिम लीग को थी। फिर से दोहरा दे रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी जंगे आजादी की लड़ाई लड़ती थी तो वंदे मातरम गीत गाया जाता था, और इस गीत को गाए जाने पे आपत्ति करती थी आरएसएस, हिंदू महासभा, अंग्रेज और मुस्लिम लीग। ठीक है, समझिया। तब इस देश के लोग लाठियां खाते थे वंदे मातरम गाने पे,
गोलियां खाते थे, फांसी के तख्ते चूम लेते थे, तब तो ये अंग्रेजों से यारी करते थे। और आज ये बड़े अपने आप को खैरखा बन रहे हैं। 1937 में इस वंदे मातरम के कितना गाया जाना चाहिए, इसके लिए बाकायदे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अध्यक्षता में समिति ने सुझाव दिया कि कितना गाया जाना चाहिए, और उसको उस वर्किंग कमेटी में सुभाष चंद्र बोस जी, गोविंद वल्लभ पंत जी और नेहरू जी, पटेल साहब, आजाद साहब, ये पंत जी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इस सुझाव पे नेहरू जी के साथ इसको प्रस्ताव को पारित किया, कितना गाया जाना चाहिए। आज ये लोग सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा सुझाए गए उस गीत को कितना गाया जाना चाहिए वो बात तय हुई थी और उस पर चलते चले आ रहे हैं। भैया पहले तो तुम एक दो काम कर लो भाजपाइयों, आरएसएस वालों। क्या? अगर इतना ही वंदे मातरम से प्यार है सच्चे में, तो पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि जब पूरा देश गाता था तो तुम लोग कहते थे नहीं गाना, जो अंग्रेजों के साथ थे। इसके लिए पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि तुम्हारे पुरखों ने इस वंदे मातरम का जब विरोध किया था, अंग्रेजों से यारी की थी, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दिया जाए। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, यदि बहम पाल रहे हो बेटा। और दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय सरेंडर संघ है, सुबह जो गाना अपना गाता है उसके जगह पे वंदे मातरम और जनगणमन गाना शुरू कर दो। आपने भी मेरा जवाब नहीं दिया अखिलेश जी, आपने भी मेरा जवाब नहीं दिया। पूरा जवाब दिया मैंने, क्या सुना? मैं ये मेरा सवाल ये फिर से पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि जब पहले गाते थे बाद में परहेज क्यों हो गया? जब ये 37 में जो सबसे इस गीत के सबसे बड़े पुरोधा थे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और उनके साथ के लोगों ने सुझाव दिया कि कितना गाया जाना चाहिए, उसको सबने कांग्रेस ने माना, तो हमने तो उनकी बात मानी। चल झूठा। दूसरी बात, आप पहले खेद तो व्यक्त करिए, तब आपका माना जाएगा कि आप नेक नियति से हैं, क्षमा मांगिए राज से। तीसरी बात, यदि आपके पास ताकत है तो आप कोई भी कानून बना लें, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, लॉ ऑफ जस्टिस होता है, नेचुरल लॉ होता है। अंग्रेज भी तो काला कानून बनाते थे, काला कानून है, नहीं स्वीकारता था देश। ठीक है गौरव जी, एक जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ जी, देखिए आज पहले बीजेपी को राष्ट्र से माफी मांगनी होगी कि जब जंगे आजादी के दौरान वंदे मातरम नहीं गाते थे, हमने बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो देशवासियों। अभी बता है भाई, अभी बता है। सबसे पहले तो मैं नहीं जानता, इन्होंने हो सकता है इटली में जानकारी ली हो आरएसएस और भाजपा के बारे में। अगर सच्ची देशभक्ति किसी के कड़कड़ में है तो वो आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ही। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हम सब जानते हैं किस तरह से उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में स्थान दिया। क्यों? इसीलिए दिया ना कि देशभक्त थे। या जवाब बीच में ना बोले। अंजना जी शांत करा, बीच में नहीं गुरु जी। शांत करा। देखिए अखिलेश बाबू, ओछी हरकतें ना करें, जिन्ना की आत्मा ना आ जाए इनमें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जिन्ना शांत हो जाओ, जिन्ना शांत। अंजना जी शांत कराइए। अखिलेश जी, घटिया प्रवक्ताओं को फिर मैं कहूंगा मत बुलाया करिए, अच्छा नहीं। फिर देखिए आप भी अपशब्द मत बोलिए, मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। आप हाथ उठाइए अखिलेश जी, फौरन आएंगे, तो वो बीच में बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोला था उनके बीच में। बोलिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देश का कानून है तो क्या? यही तो सोनिया गांधी की मानसिकता है, देश के कानून से मैं ऊपर हूं, मैं सोनिया गांधी इटालियन लेडी हूं। अरे पहला सवाल है, चुनी हुई सरकार है, संविधान के हिसाब से संसद में कोई भी कानून बना सकती है, उसको संविधान की दृष्टि से सही होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए केंद्र सरकार के पास। और दूसरी बात, मूल अधिकारों के विपरीत नहीं होना चाहिए। संविधान पढ़ते तो अखिलेश जी को पता चलता। मेरा सवाल बहुत ही सरल था, मैंने कहा आप बताइए क्यों नहीं पालन करेंगे जब कानून बन गया है? क्या ये उनकी शपथ का उल्लंघन नहीं है? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अंजना जी इस पे ध्यान दीजिए। इमरान मसूद ने जो कहा है, जो तमाम और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कोई इस्लामिक मुल्क है, वहां से हम पे भारत पे हमला करता है, कहता है अल्लाह अकबर, क्या एक नागरिक के सामने यह सवाल नहीं आएगा कि पहले हमारे लिए राष्ट्र प्रेम है, पहले हमारे लिए भारत माता है, उसके बाद धर्म है? बिल्कुल आएगा। और तभी यहां पे जो कांग्रेसी बैठे हैं, इनको मीर जाफर बुलाया जाता है
क्योंकि पहले ये देश के साथ नहीं खड़े होते, पहले ये अपने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वोट बैंक के साथ खड़े होते हैं। चाहे संविधान तार तार हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत करूंगा एक बात कह के, जवाहरलाल नेहरू जब जिन्ना के सामने घुटने टेक के रेंग रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात स्पष्टता से कही थी कि वंदे मातरम जो है ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और देशभक्ति का प्रतीक है। हमें वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए और जो जिन्ना ने मांग करी है उसे ठुकराना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है, जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा तो कराई, साथ में तुष्टीकरण करते हुए वो जिन्ना के सामने रेंगने लगे। और उसी का परिणाम है कि भूल करी कांग्रेस पार्टी ने और उसका सुधार किया है नरेंद्र मोदी जी ने। वाह मोदी जी वाह। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, अनुच्छेद 370 इनसे इनका स्टैंड पूछिए। टेम्पररी था, हटा नहीं पाए थे। सीए का हम विरोध करेंगे, संसद में पारित कानून है। एनआरसी का हम विरोध करेंगे। आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, हम पालन नहीं करेंगे क्योंकि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। ये राजनीति जो संविधान के विपरीत जाके कर रहे हैं, राहुल गांधी को चाहिए पूरे देश से माफी मांगे और नेता प्रतिपक्ष के अखिलेश जी अब इसका जवाब दे। और आपको हिंदुओं का वोट चाहिए इसीलिए ये स्टैंजा आप ऐड कर रहे हैं गौरव जी, इसमें भी कोई गलती तो है नहीं कहने में। आपको भी हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए आप ये स्टैंजा ऐड कर रहे हैं। अच्छा इतना चलिए जोर इस पर- एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। अशफाकुल्ला खान, एक मिनट, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लोग गाते थे, देशभक्त थे। अब आप मुझे बताइए, हिंदुओं को वोट चाहिए मतलब सिख, ईसाई, आप सब पे आरोप लगा रही है कि वंदे मातरम सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्रगीत है और किसी का नहीं। ठीक है, मुसलमानों को कोई अखिलेश जी। आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन्ना की जो औलादे हैं राहुल गांधी जैसी, उनको दिक्कत है। ये आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादे राहुल गांधी, और आप सुन रही हैं। मैं इतना नहीं गिर सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के समान थे। हाँ नहीं, जो आपने बोला था कुछ लिहाज नहीं, प्लीज कुछ लिहाज किया। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, भाषा पे थोड़ा संयम रख लो, जिन शब्दों काम का आएगा आपने भविष्य इस्तेमाल में। किया वो भी हाँ सुन लो समझ के करिए ना, अगली बार। सुन लो। जब कांग्रेस पार्टी सुन रहा हूँ, 1905 से गाड़ी आगे बढ़ लो, वंदे बोलिए। मातरम और जनगण मन को अपने हर कार्यक्रम में गाती थी। तुम्हारे पुरखे तो आरएसएस में विश्व हिंदू क्यों परिषद दबाव आ तब गया जिन्ना मुस्लिम जी? लीग के साथ तो विरोध करते जिन्ना जी है ना थे। तुम्हारे? सुनते जाओ। ये जो अंग्रेजों की यारी करते थे ना, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कहते थे कि इसी देश पे अंग्रेजों मेरे माई बाप आका आप ही हैं इस देश में राज करने लायक। कांग्रेसियों को तो इस तरह पीटिए उस तरह मारिए, मैं आपके साथ हूं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यहां आके सिर्फ जिसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्तानें हैं, और जब पूरा देश जंग आजादी में वंदे मातरम गा रहा था और अंग्रेजों के चमचाई में ये खड़े होकर अंग्रेजों के साथ वंदे मातरम गाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज और गोली चलाने की बात करती थी, उसके लोग यहां बैठ करके आज बता रहे हैं वंदे मातरम गा लो। गवा दो ना आरएसएस को अपनी शाखाओं में सुबह वंदे मातरम जनगण मन। अगर राष्ट्र प्रेमी है तो गा के दिखा दें, तो गाते ही हैं हम, और ना गाए तो तुम भी छोड़ दो अपनी पार्टी, पहले अपने आरएसएस में गवा के दिखा दो। भ्रम तुम्हें भी दूर हो छोड़ो। जाएगा कि बीजेपी तुम भी राष्ट्रभक्त छोड़ो, पार्टी हम तो देशप्रेमी है, हैं। आपको भी भ्रम दूर हो गद्दार नहीं है जाएगा। तुम्हारी तरह तो मीर सुन, जाफर। इन्होंने कही गद्दारी तो वो होती है जो जाकिर नायक से घूस ले ले, चीन से एमओयू करे लेकिन सार्वजनिक ना करे। गद्दारी तो ये होती है कि डोकलाम हो रहा हो, देश की सेना लड़ रही हो, और राहुल गांधी जो है एम्बेसडर के साथ बैठ के हक्का नूडल खा रहे हो चीन के, तो ये गद्दारी होती है। कवाली बेइज्जती। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का नाम बैग में लिख के आ सकती हैं, लेकिन अपने देश में जो कानून है वंदे मातरम गाने में उनको दिक्कत है। अब आप मुझे बताइए इनकी निष्ठा कहां पे है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? अरे भैया, 3 राज्यों में जंग आजादी के समय अंग्रेजों के साथ मिलकर तुम लोग सरकार बनाए थे। अपने पुरखों के क्यों आप शब्द निकाल रहे हो अपने पुरखों के खिलाफ? 3 राज्यों में जिनके गौरव जी पूरा करने दीजिए उनको, अब आप बीच में बोल रहे हैं। पहले गौरव जी आपके रुक जाइए, पहले गौरव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने जनसंघ के, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी ना 3 राज्यों में, और अंग्रेजों की चमचाई के लिए बनाई थी। अब फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ बनाई थी,
सुभाष बाबू के खिलाफ बनाई थी, उसमें भर्ती मत हो। तुम लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो, अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, यही मेरे आका है, मेरे माई बाप हैं, इनकी ही सेवा करो। फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ लाठियां बरसाओ, भूल गए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नौजवानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यहाँ वहाँ के मुद्दे ला रहे हो। नौजवानों ने तुमको पहचान लिया है, खूब ठीक से पहचान लिया है। 70 साल तुम लोगों का इस देश की राजनीति में अब खाता नहीं खुलना है। कुछ भी अगर आज ये देश का कानून है, कैसे किसी की हिम्मत पड़ती है कहने की कि हम इसको नहीं गाएंगे या हम 6 क्षण जो हैं उसमें खड़े नहीं होंगे। 3 साल की सजा है, फाइन है। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अगर दम है तो तिरस्कार करके दिखाओ और जेल की सलाखों के पीछे ना कर दे तो हम भारतीय नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह के बारे में, भाजपा गौरव भाटिया के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।